नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे इरफान सोलंकी की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक पर गैंगस्टर एक्ट के साथ 3 नए मामले गंभीर धाराएं में दर्ज किए गए। फिर बात करेंगे योगी सरकार 2.0 की, जिसमें माफियाओं और अपराधियों पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। योगी राज 2.0 कायम होने के बाद 1 अरब 62 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। तीसरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनके होनहार नेता सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना भगवान राम से की और खुद भरत बताया। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अफजल अंसारी की। बेटे अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने पर अफजल अंसारी भड़क गए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधने लगे। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से और सबसे पहले बात करेंगे इरफान सोलंकी की। कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक पर प्लॉट में आगजनी के अलावा गैंगस्टर एक्ट के साथ 3 नए मामले गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए हैं। इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और मोहम्मद शरीफ पर गैंग बनाकर वारदात को अंजाम देने के मामले में जजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा एक पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में भी इरफान सोलंकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी की अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। दूसरी तरफ बात करेंगे योगी सरकार 2.0 के बारे में। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों, संगठित अपराध करने वालों का बोलबाला था। लेकिन 2017 के बाद पश्चिमी यूपी में संगठित अपराध लगभग खत्म हो गए। अपहरण और फिरौती का धंधा बंद हो गया। इतना ही नहीं, अपराधियों और माफियाओं ने एनकाउंटर के डर से खुद ही सरेंडर करना शुरू कर दिया। वहीं साल 2022 में योगी सरकार में बाबा का बुलडोजर और भी तेज गरज रहा है। अब बाबा का बुलडोजर एक्शन मोड में है और बकसने के मोड में बिल्कुल नहीं है। साल 2022 में जहां योगी सरकार 2.0 के दौरान अपराधियों और माफियाओं के करीब 1 अरब 63 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। दिल्ली से सटे एनसीआर का एक बड़ा हिस्सा मेरठ रेंज में आता है, जहां अपराध और अपराधियों के खात्मे को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी राज कायम होने के बाद अब तक माफियाओं की 1 अरब 62 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्की की जा चुकी है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं को चिन्हित करके उनकी और उनकी गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की करीब 7.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। जिन पर कार्रवाई हुई उनमें सबसे बड़े नाम बदन सिंह बद्दो, अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा, वाहन माफिया गला और ड्रग्स माफिया तस्लीम का है। वहीं मेरठ में 2 माफियाओं की करीब 5 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी पर बाबा का बुलडोजर चल चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कलंक मेरठ के सोतीगंज का था। मेरठ के सोतीगंज में पिछले करीब 3 दशकों से चोरी के वाहनों का काला कारोबार चल रहा था, जिसे योगी राज में जड़ से खत्म कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सोतीगंज पर सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 से ज्यादा कुख्यात वाहन चोर और वाहन माफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वाहन माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। वहीं खुद पीएम मोदी ने इस मामले में योगी सरकार और मेरठ पुलिस की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में सरकारें पहले भी बनी और प्रदेश में भी चला, लेकिन नेताओं और अपराधियों की गठजोड़ में उत्तर प्रदेश में अपराध राज कायम कर दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बीड़ा योगी सरकार ने उठाया है। योगी सरकार 2.0 में अपराधियों की कमर तोड़ने पर शासन का फोकस है, ताकि अपराध की दुनिया चलाने वाले या तो प्रदेश से बाहर चले जाएं
या फिर अपराध की दुनिया से किनारा कर ले। खैर, बाबा के बुलडोजर ने तो अपराधी और माफियाओं की अच्छी क्लास लगा दी। तीसरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उन पर विवाद भी गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से सनातन धर्म को टारगेट किया है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है, वहीं खुद को भरत भी बताया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम यूपी में चले हैं, यूपी में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। वहीं सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। जहां सर्दी में हम लोग जमे जा रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं, वहीं टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब तपस्या कर रहा हूं, तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। सलमान खुर्शीद जैसे नेता आखिर बार बार सनातन धर्म का अपमान क्यों, बार बार सनातन धर्म का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? कोई भी शख्स में अगर कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कई दोष भी होते हैं। मन में छल होता है, पाप होता है, और ऐसे में किसी शख्स की भगवान से तुलना करना कितनी गलत बात है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे अफजल अंसारी के बारे में। अफजल अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट खुलने पर अफजल अंसारी बौखला गए हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी इन दिनों प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगातार सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सैदपुर में 6 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की पद यात्रा और विपक्षी दलों की एकता को देखकर घबरा गई है। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज हिमाचल बीजेपी मुक्त हो गया है। अफजल अंसारी ने कहा कि गाजीपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 250 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है। इसको लेकर 190 करोड़ का बजट पास हुआ है। कुछ सड़कों पर काम चल रहा है और कुछ सड़कों का काम पूरा हो चुका है। वहीं कुछ सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। सैदपुर के रावल मोड़ पर करीब 7 किलोमीटर सड़क का 7 करोड़ का बजट है, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान जब सांसद अफजल अंसारी से मऊ के विधायक और उनके बेटे अब्बास अंसारी की मोहम्मदाबाद में हिस्ट्री शीट खोले जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह के सारे काम जो वो कर सकते हैं, परेशान करने के लिए वो सब कर रहे हैं। जो लोग कानून को मानते हैं वो कानून के रास्ते अपना बचाव करते हैं। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चुंगल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।